कितनी बार हमारी निगाहें उस खुदा की तरफ ना देख के हम मनुष्यों को देखने लगे। यीशु के साथ कितने लोग चलते थे, देख रहे थे यीशु को, और वो लोगों के बीच में बड़े बड़े कार्य कर रहा था। लेकिन कितनों ने यीशु के पीछे आए, कितनों ने यीशु को फॉलो किया। अगर आप देखते हैं कि यीशु के शिष्य जो उसके साथ रहते थे, जब 5000 पुरुष उनके साथ उनकी स्त्री और बच्चे भी थे, उस वक्त यीशु ने क्या किया? शिष्यों से कहा इनके खाने के लिए कुछ तो पास पैसे नहीं। लेकिन एक शिष्य क्या कहता है? एक लड़का है, एक बालक है, उसके पास क्या है? 5 रोटी और 2 मछली, और आज हम ये डिक्लेयर करने वाले हैं कि हमारे पास आज 5 रोटी और 2 मछली है, और यीशु हमारे साथ है। क्योंकि आज वो यीशु आज आपके जीवन बढ़त कर रहा है। आज आप अपनी कंडीशन ना देखिए, हम क्या देखेंगे? आज हम अपने खुदा यीशु को देखेंगे, अपने परमेश्वर यीशु को देखेंगे। क्योंकि वो क्या कह रहा है? इन सबको बैठा दो, जो कुछ भी है आपके पास धन्यवाद करना, शुक्रिया करना सीखिए। और यीशु ने वो उठा के परमेश्वर को धन्यवाद किया। आज आपके पास जो कुछ भी है, ये मत देखिए दूसरों के पास क्या है। जो कुछ भी है आज उसको उठा के अपने परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि वो आज आपकी बढ़त यीशु ने और उसने क्या कहा अपने चेलों से? मछली को क्या किया? और आज आपके पास जो कुछ है, आज आप यहां भी आए हैं, आपका आना ऐसे नहीं है, वरन उस परमेश्वर का आगे प्लान है, क्योंकि वो आज आपके जीवन में बढ़त करने वाला है, असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है। क्योंकि उसने कहा कि इन सब में बांट दो। 5000 पुरुष, स्पेसिफिक 5000 पुरुष अवश्य होगा। उसमें कई लोग अपनी वाइफ के साथ, कई लोग अपने बच्चों के साथ आए थे। अगर हम सिर्फ वाइफ मान लेते हैं, बच्चे मान लेते हैं, तो कम से कम 15,000 लोग तो थे ही। आज आप जो पास है, आज आपके पास है, आज उसी के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बढ़त देने वाला है कि आप देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं। हालेलुया। आज वो परमेश्वर आपसे ये कहता है, तुम्हारी जरूरत पूरी करने वाला मैं। अगर हम फिलिप्पियों की पत्री उसका 4था अध्याय निकालते हैं, फिलिप्पियों 4 और उसका 11 वचन, हाँ फिलिप्पियों 4 और उसका 11 वचन, यहां पर पौलुस क्या कह रहा है फिलिप्पियों से? यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है
यहां पे वो क्या कहा कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि आज ये कहिए मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं मैं उसी में संतोष करूं। और आज ये आपका संतोष आपके लिए आपकी ब्लेसिंग का कारण, क्योंकि इसी का 13 वचन कहता है, जो मुझे समझ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज आपके लिए जरूरी आप ये जाने कि आपको समझ देने वाला कौन है? परमेश्वर। और ये वही परमेश्वर है जिसने 5 रोटी 2 मछली से आपकी समर्थ अपनी घड़ी की ओर ना देखिए। सी द बिगनेस ऑफ योर गॉड। आपका परमेश्वर कितना महान। कितनी बार आप हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। तुम्हारी जरूरतें पूरी करने वाला मैं मनुष्यों की ओर क्यों नहीं? ध्यान रखिए, जीवन की रोटी यीशु। अगर हम में से कई लोग ऐसे हैं कि हम यीशु को ढूंढने की बजाय हम अपनी घटी पे ध्यान दे रहे हैं। जिस प्रकार उन लोगों ने कहा कि हमारे पास रोटी नहीं है, 200 दिनारी में हम क्या करेंगे? हम यूहन्ना की पत्री उसका 6 अध्याय, यूहन्ना 6 उसका 25 से लेकर 29 यूहन्ना 6 उसका 25। ठीक के बाद जब वे उसे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। वो जो बढ़त देने वाला है, आपकी हर घटी को पूरा करने वाला है, आप उसको नहीं देख रहे हैं। आपने तो ये देखा आश्चर्य कर्म, और उसके बाद आपका पेट भर गया। आपने उसको नहीं देखा जिससे आपकी हर जरूरत पूरी करेगी। आज हम ऐसे कितने लोग हैं कहते हैं हम यीशु मानते हैं, उसके पीछे नहीं आते। आज अपनी जरूरत यीशु के पीछे, क्योंकि जब उसने कहा, उसने यही तो कहा ना, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुम आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। अरे अब हमारा पेट भर गया। कहा यीशु, ये जो पेट, ये रोटी जो सांसारिक है, वो हमको अनंत जीवन नहीं देगा। अनंत जीवन देने वाला कौन? यीशु। आज हमें से कितने लोग हैं तो ये कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, लेकिन हम सांसारिक रोटी ढूंढ रहे हैं।
हमें से कितने लोगों को सहभागिता, जिसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनियन। कम्युनियन है क्या? प्रभु भोज क्या है? प्रभु भोज क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है, प्रभु भोज क्या दिखाता है? आज हम जब प्रभु भोज लेते हैं, ये हमको क्या दिखाता है? कि ये हमारे एक विश्वासी के और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बीच का एक आत्मिक बंधन। हालेलुया! ये हमारा आत्मिक बंधन है, क्योंकि यीशु ने क्या कहा? ये मेरी देह है। और आज वो जो रोटी है जिससे आप सोच रहे थे ये हमारा पेट भरेगा, क्योंकि आप वो आश्चर्य कर नहीं देख रहे हैं, आप अपने सिर्फ पेट के लिए चिंता कर रहे हैं। लेकिन आज वही यीशु क्या चेक कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खा लेगा वो भूखा ना रहेगा, जो ये पी लेगा वो प्यासा ना रहेगा। हालेलुया! और ये जो सहभागिता है, ये एक आत्मिक फेलोशिप है परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर के साथ है और सब विश्वासी भाइयों के साथ। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम मसीह में एक परिवार हैं। और क्या उस परिवार में कोई छोटा है या कोई बड़ा है? We are one in Christ Jesus. हम क्या हैं? हम एक हैं। कि जब हम एक हैं तो इसका यही है ना, अगर ये 6:35 हम देखते हैं, यूहन्ना 6:35, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। और ये है हमारा कम्युनियन यीशु मसीह के साथ। और ये क्या कहलाता है? प्रभु भोज क्या कहलाता है? ये प्रभु की मेज भी कहलाता। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 21 वचन देखते हैं, उसका 21, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। तो यह कम्युनियन क्या है? प्रभु की मेज है, यानी कि हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। ऐसे ही आता है। अगर आज हम उस प्रभु की मेज में हिस्सा लेते हैं तो आज हम अपने आप को देखें कि हमारा परमेश्वर के साथ क्या संबंध। इसीलिए जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 16 वचन हम देखते हैं, तो यह कम्युनियन क्या है? सहभागिता क्या है? 10 और 16 कहता है धन्यवाद का कटोरा। ये क्या है? धन्यवाद का कटोरा। आज जब हम जिस कटोरे से पीते हैं, परमेश्वर का ये
यह है कप ऑफ ब्लेसिंग जिस पर हम धन्यवाद करते हैं। क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? आज हम जिस सब से पिएंगे और जो रोटी हम आज खाएंगे वो हमारी ब्लेसिंग्स का कारण। आज आपका जीवन जो था वो नहीं। आप याद रखिए, 5 रोटी 2 मछली और ये सहभागिता का कप, धन्यवाद का कटोरा आज आपको ओवरफ्लो करने वाला है। भजन संहिता 23। उसका 5 वचन। तू मेरे सताने वालों के सामने से मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आज आपसे कितने लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, कितने लोगों ने आपको हीन दृष्टि से देखा, आपको ऐसी दृष्टि से देखा कि आप बेकार हैं। लेकिन आज वही परमेश्वर ये कहता है कि मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। परमेश्वर ने मेरे सर पर अपनी आशीष, अपनी अनॉइंटिंग का तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज मेरे हृदय में और मेरे परमेश्वर के साथ मैं आज वो नहीं हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूं। हालेलुया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आज मेरे परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछा। अब मैं कमी नहीं, अब मैं घटी में ना रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर हमारी हर घटी को फिलिपियों 4:19 हम पढ़ेंगे। और 19 मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। अर्थात मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वो परमेश्वर आज हम सबों से, आप सबों से यही बात कर रहा है कि आपकी फिलिपियों 4 और उसका 19 वचन, आज वो परमेश्वर जिसने आपके शत्रुओं के सामने मेज बिछाई है, आपकी हर घटी को पूरा करने वाला है। हालेलुया। आप अपनी जरूरत मनुष्यों के पास क्यों नहीं चाह रहे हैं? आज ये जो कटोरा, आशीष का कटोरा आपके सामने है, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो कप ऑफ ब्लेसिंग है। क्या था? कौन सा कटोरा? आशीष का कटोरा। यही था ना 1 कुरिन्थियों 16 का। पहला कुरिन्थियों 10 और उसका 16 ये कहता है कि धन्यवाद का कटोरा। आज क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? और जब हम आज उस परमेश्वर के साथ इस कम्युनियन में भाग लेते हैं, सहभागिता में भाग लेते हैं, वो कम्युनियन से
हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है कि ये कम्युनियन है क्या। पहले है कि कम्युनियन है क्या। हम मत्ती 26 और उसका 26 से 29 तक पढ़ते हैं। मत्ती 26, हाँ मत्ती 26 उसका 26 से 29। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा जो मेरा वह लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये बस यानी कि यहाँ क्या है, कम्युनियन क्या है कि यीशु ने रोटी लेके कहा कि लो खाओ, ये मेरी देह है, और कटोरा कहा ये मेरा लहू है, जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया है। आपके पापों को क्षमा कर। और मरकुस 14 में भी ऐसे ही लिखा है, 22 से लेकर 35 तक में। मरकुस 14 उसका 22 से लेकर 25 तक यही है। उसने कहा ये मेरी देह है, कटोरा लेकर धन्यवाद किया और सबने उसमें से पिया। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया और उन सबों ने उसमें से लिया। और उसने उनसे कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बंदीरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंगूरों का शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक कि खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। हालेलुया। तो उसको क्या कह रहा है कि ये जो रोटी है ये मेरी देह है। तो आज हम क्या करेंगे? वो करेंगे जो रोटी लेते हैं खुदा की, और उसके बाद क्या कहा था उसने कि ये मेरी याद में किया करो। यीशु की याद में किया करें। हम ये नहीं देखें कि हम पेट भर रहे हैं, यीशु ने हमारे पापों को क्षमा किया। तो आज जब हम सहभागिता में प्रभु की मेज में भाग लेते हैं, हम अपने आप को जांचें कि हम क्या उस परमेश्वर के साथ हमारा जीवन सही है। यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय 6 से 9 तक हम पढ़ेंगे और उसमें ऐसा लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू, यदि हम कहें हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कि हम ज्योति में चले, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और वो उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और जब
हम सहभागिता करते हैं प्रभु की मेज में आके, तो क्या है, परमेश्वर ने कहा कि हमारे पाप माफ किए। मत्ती 26:28 हम देखते हैं। मत्ती 26:28, क्योंकि यह वाचा का मेरा वे लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यानी कि ये वाचा का लहू बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। वो पाप क्षमा करता है। और आज जब हम सहभागिता करते हैं तो इसका मतलब है कि यीशु हमारे साथ है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 16 और 17 हम जब पढ़ते हैं वह धन्यवाद कटोरा जिसका हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक ही देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी होते हैं। और वो रोटी कौन है? यीशु मसीह। उसी ने कहा ना, ये मेरी देह है। आज जब हम उस रोटी की सहभागिता करेंगे तो हम क्या सोच करके करेंगे कि यीशु हमारे मध्य में है। उसका लहू हमें सब पापों से क्षमा कर रहा है। और हमने जो यूहन्ना 6 का जब हमने 35 पढ़ा था, यूहन्ना 6 और उसका 35 पढ़ा था, तो हम क्या देख रहे थे? परंतु मैंने तुमसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। यानी कि जब यीशु मेरे साथ है, जीवन की रोटी है, मैं कभी भूखा ना होऊंगा। और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। वो आज परमेश्वर हमारी हर जरूरत पूरी करने वाला है, हमको बढ़ाने वाला है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और अभी समय है कि हम परमेश्वर की मेज एक हिस्सा बने। हमें रोज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने आज अपने वचनों के द्वारा आपसे हमसे बातें कर